Hello student, good afternoon to everyone. Now start your chemistry. कल मैंने आपको ऑक्सीडेशन स्टेट दिया था, ओके ना? गुड आफ्टरनून टू एवरीवन. तो नाउ वी स्टार्ट योर केमिस्ट्री डे 1. टॉपिक इज क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर. Day 1, this one is your fundamental chemistry and topic is classification of matter. ठीक है, तो matter can be classified into 3 types: element, compound and mixture. element, compound and mixture. तो जो भी मैटर है उसको हम 3 टाइप में डिवाइड करते हैं: एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर. ठीक है, एलिमेंट का डेफिनेशन क्या है? ए फॉर्म ऑफ मैटर विथ सेम टाइप ऑफ एटम. ए फॉर्म of matter with same type of atom is called element. A form of matter with same type of atom is called element. जैसे कार्बन, एल्यूमिनियम, गोल्ड, सोडियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, डायमंड, ग्रेफाइट, फ्लोरीन, कार्बन, ईटीसी. और भी लिख सकते हैं हम: कार्बन, एल्यूमिनियम, गोल्ड, सोडियम, हाइड्रोजन, चलो H2 लिख रहा हूं, नाइट्रोजन N2. डायमंड कार्बन से बनता है, ग्रेफाइट कार्बन से बनता है, फ्लोरीन कार्बन से बनता है. इस तीनों के बारे में हम अलग से डिस्कस कर रहा हूं मैं. तो डिफिनेशन क्या बोल रहा है? ए फॉर्म ऑफ मैटर विथ सेम टाइप ऑफ एटम. A form of matter with same type of atom is called element. Same type of atom अगर सिंगल हो वो भी एलिमेंट है, जैसे पीरियोडिक टेबल में, या अगर मॉलिक्यूल्स भी है तो सेम टाइप का होना चाहिए. अब थोड़ा सा इसके बारे में हम देखते हैं, कार्बन, ग्रेफाइट और फ्लोरीन. आप नाम सुने हो एलोट्रॉप्स का, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन. तो थोड़ा सा हम एलोट्रॉप्स के बारे में मैं बता दे रहा हूं क्या है. एलोट्रॉप्स में फॉर्मूला मतलब सेम एलिमेंट से बना होता है लेकिन स्ट्रक्चर अलग होता है. एलोट्रॉप्स मतलब होता है फॉर्म बाय सेम एलिमेंट बट हैविंग different structure due to that its physical properties will change. कहने का मतलब क्या हुआ, थोड़ा इसका मीनिंग हम बाद में समझेंगे.
सेम एलिमेंट से बना। अब डायमंड भी कार्बन से बना हुआ है। जैसे एग्जांपल एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, डायमंड। डायमंड में कार्बन के अलावा कुछ भी नहीं है। कार्बन, डायमंड केवल और केवल कार्बन से मिला है। ग्रेफाइट जो हम लीड पेंसिल यूज करते हैं, लीड पेंसिल नहीं, जो हम पेंसिल यूज करते हैं, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट भी कार्बन से मिलकर बना हुआ है। फ्लोरीन, फ्लोरीन भी कार्बन से मिलकर बना हुआ है। लेकिन तीनों सेम एलिमेंट से मिलकर बना हुआ। लेकिन डायमंड जानते हो बहुत हार्ड होता है, ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है, डायमंड बहुत कॉस्टली होता है। ग्रेफाइट इसमें करंट फ्लो होता है, इसमें नहीं होता है। तो इसके वजह से इनमें जो कार्बन का अटैचमेंट होता है, और बाद में हम समझेंगे, ये कार्बन का अटैचमेंट अलग अलग टाइप से होता है। इसमें कार्बन का अटैचमेंट अलग अलग टाइप से होता है। इसमें कार्बन का अटैचमेंट अलग टाइप से होता है। तो इस स्ट्रक्चर को अलग होने की वजह से इसमें एक कार्बन जो है, एक कार्बन 4 कार्बन से कनेक्टेड होगा। तो एलोट्रॉप्स का मतलब होता है फॉर्म बाय सेम एलिमेंट। ये भी एलिमेंट और ये भी एलिमेंट सेम है, हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर और इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। ड्यू टू दैट फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब ये हार्ड है, ये सॉफ्ट है, इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, इसमें करंट फ्लो नहीं होता, इसमें करंट फ्लो होता है। ये अलग होता है, उसको हम बोलते हैं एलोट्रॉप्स। तो दिस वन इज टाइप ऑफ एलोट्रॉप्स, दिस वन इज एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। ये कार्बन के एलोट्रॉप्स होते हैं। तो कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स है, डायमंड, ग्रेफाइट और फ्लोरीन। तो ये जो डायमंड अगर आता है कि डायमंड इज ए टाइप ऑफ, तो डायमंड इज ए टाइप ऑफ एलिमेंट, हम उसको एलिमेंट बोलेंगे। अगर सेम एलिमेंट से मिलकर बना होगा तो हम उसको एलिमेंट बोलेंगे। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? नाउ डेफिनेशन ऑफ कंपाउंड, ए फॉर्म ऑफ मैटर, ओके, ए फॉर्म ऑफ मैटर with different type of atom, 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 with different type of atom is known as compound, is known as compound, is known as compound। जैसे वाटर, H2O। अब H2O जो है वो 2 एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। तो when more than 2 different element, different type of atom या element, हम उसको बोलेंगे कंपाउंड। वाटर, ग्लूकोज, C6H12O6, सुक्रोज, लाइमस्टोन, सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब ये हुआ कि जितने भी कंपाउंड, ATC लिख लेंगे हम, बहुत सारा लिख सकते हैं हम। एक से ज्यादा एलिमेंट्स अगर मिलकर बना होगा तो वो कंपाउंड में आएगा, दैट इज नोन एज कंपाउंड। नाउ नेक्स्ट, मिक्सचर। मिक्सचर को हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो मिक्सचर जो डिफाइन होगा, combination of 2 or more compound, combination of
टू और मोर कंपाउंड, combination of two or more compound is called mixture. Combination of two or more compound is known as mixture. जैसे सॉल्ट है NaCl, NaCl को वाटर में डाल दो तो ये क्या बन जाएगा, सॉल्ट सॉल्यूशन। इसको हम क्या बोल देंगे, सॉल्ट सॉल्यूशन। अब सॉल्ट है उसको शुगर को वाटर में मिला दो, ये क्या हो जाएगा, शुगर सॉल्यूशन। आपको मालूम होगा इसको ब्राइन सॉल्यूशन भी बोलते हैं, ब्राइन सॉल्यूशन। KOH प्लस H2O, HCl प्लस H2O, एसिड को डाल दो, बेस को डाल दो, ये बेस सॉल्यूशन है, बेस सॉल्यूशन हो गया, ये एसिड सॉल्यूशन हो गया, एसिड सॉल्यूशन हो गया, ये बेस सॉल्यूशन हो गया। तो यहां तक आपको कंपाउंड मिक्सचर समझ में आ गया होगा। कंपाउंड क्या है, मिक्सचर क्या है और एलिमेंट्स क्या है। अगर आपको एग्जांपल्स आते हैं, नहीं अदिति, इज कंपाउंड ए मिक्सचर। कंपाउंड को हम मिक्सचर नहीं बोलेंगे, जब हम एक से ज्यादा कंपाउंड मिलेगा तब मिक्सचर बोलते हैं। When two or more than compound will mix, combination of two or more compound is known as mixture. ये डिफरेंट एटम से मिलके कंबाइंड हुए हैं, तो कंबाइंड जैसे केवल शुगर है या सॉल्ट है, तो सॉल्ट को हम मिक्सचर नहीं बोलेंगे। जैसे NaCl है तो NaCl इज नॉट ए मिक्सचर, प्योर NaCl की हम बात कर रहे हैं। अगर शुगर है तो शुगर इज ए कंपाउंड नॉट ए मिक्सचर, यानी ये सॉल्यूशन हम बोल रहे हैं। मिक्सचर मतलब सॉल्यूशन, मिक्सचर मतलब क्या हुआ, सॉल्यूशन, बराबर है क्या। मिक्सचर मीन्स सॉल्यूशन। अब मान लो हमने शुगर को और NaCl को मिला दिया तो वो क्या बन जाएगा, कंपाउंड बन जाएगा। मान लो हमने, या हम चाय बना रहे हैं, चाय में मिल्क डाल दिया, शुगर डाल दिया, टी लीफ डाल दिया, दिस वन इज ए टाइप ऑफ मिक्सचर, दैट मीन्स सॉल्यूशन। और दिस वन इज, जो हमने शुगर डाला, शुगर इज ए कंपाउंड, वाटर इज ए कंपाउंड, मिल्क इज ए कंपाउंड। मिल्क में तो बहुत ज्यादा होते हैं, तो मिल्क इज ए सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन होता है मिल्क अपने आप में कोलाइडल, तो बाद में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हमने एलिमेंट का, इसके बाद आपको पढ़ना है सिंबल। तो आपको सिंबल तो मैंने याद करवाया स्टार्टिंग में, सिंबल एक से लेके सिंबल हमने आपको याद करवाया ना, कोई डाउट नहीं होना चाहिए सिंबल में। तो डे 1 यहां पर हमारा एंड होता है। अब हम स्टार्ट करते हैं डे 2। डे 2 में हमें एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन देखते हैं। अब मान लो हमने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में 118 एलिमेंट है मॉडर्न पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में। अब उसमें से कुछ गैस होता है, कुछ लिक्विड होता है और कुछ सॉलिड होता है, ठीक है। तो हमने आपको लिखवाया भी है 118 एलिमेंट में से कितने एलिमेंट गैसियस स्टेट में होते हैं, मैंने आपको लिखवाया हो कितने होते हैं। तो डे 2 अब यहां से हमारा स्टार्ट हो जाएगा। तो डे 2, तो डे 2 में हम यहां पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ, केवल एक का आंसर आया शुभम का, बाकी
on the classification of element on the basis of physical state. अब पूरे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में जो एलिमेंट होते हैं वो हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, ठीक है। जैसे गैसियस एलिमेंट, तो पूरे पीरियोडिक टेबल में जो गैसियस एलिमेंट होते हैं वो होता है हाइड्रोजन, वो होता है नाइट्रोजन, वो होता है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी 11 एलिमेंट जो हैं वो गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जो लिक्विड स्टेट में होते हैं, लिक्विड स्टेट में। तो आप बताओ लिक्विड स्टेट में कौन कौन होते हैं? मर्क्यूरी, आपको याद होगा, ब्रोमीन Br2, और आपको मैं लिखवाया था सीजियम, एक एल्युमिनियम के ग्रुप में। गैलियम के लिए मैं बताया था, गैलियम एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, सीजियम ऑल्सो एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। और एक होता है फ्रेंसियम, तो फ्रेंसियम भी लिक्विड स्टेट में होता है। सीजियम जो होता है वो 28.5 डिग्री पे होता है, 28.5 डिग्री सेल्सियस पे होता है। गैलियम जो होता है वो 27 डिग्री पे, और ये जो होता है 29.8 डिग्री सेल्सियस। ये इनका मेल्टिंग पॉइंट है। मतलब ये हुआ कि सीजियम 28 पे मेल्ट करेगा, यानी लगभग हम ये बोल सकते हैं रूम टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर लगभग 25 तो होता है, बट विद इन 30 डिग्री के अंदर पे ये किस स्टेट में रहेंगे? ये लिक्विड स्टेट में रहेंगे। इससे ऊपर बढ़ेगा तो ये, ठीक है। अब बाकी रहा हमारा सॉलिड स्टेट में। तो सॉलिड स्टेट में ये एक देखो मेटल है, ये एक मेटल है। तो जो मेटल, जितने भी मेटल होते हैं, सोडियम, पोटेशियम, रिविडियम, कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक, ठीक है, जितने भी अल्कली होते हैं, अल्कलाइन होते हैं, मतलब इनको छोड़ दो और इनको छोड़ दो, तो पूरे पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो, हमने यहाँ एलिमेंट्स के जगह पे हाइड्रोजन लिखा है, ठीक है। तो 11 गैसियस एलिमेंट्स होते हैं, हो गया ये। अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी पूरे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, पीरियोडिक टेबल को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक हम ये बोल सकते हैं कि ये मेटल है, एक हम ये बोल सकते हैं कि नॉन मेटल है, जो आप 9th या 10th में पढ़े होंगे, और एक हम बोल सकते हैं मेटलॉइड है। मेटल जिसमें करंट फ्लो होता है, करंट फ्लो होता है बहुत ज्यादा, कंडक्टर, मैलेबल, डक्टाइल, ये होता है। करंट फ्लो नहीं होता इसमें, इसमें करंट फ्लो नहीं होता है, और इसमें करंट फ्लो मॉडरेट में होता है। इसमें करंट फ्लो बहुत ज्यादा भी नहीं होता है और बहुत कम भी नहीं होता है। इसका मतलब क्या हुआ? थोड़ा सा मेटलॉइड के बारे में हम जानते हैं। अब मान लो हमें आज के टाइम में इलेक्ट्रॉनिक सामान हम यूज करते हैं, मोबाइल, लैपटॉप,
घड़ी, डिजिटल वॉच, ठीक है, या जो भी हम डिजिटल चीजें यूज करते हैं, तो उसमें हमें 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, 5 वोल्ट करंट चाहिए। अब मोबाइल में 3000 थोड़े ना वोल्ट चाहिए, हमें मोबाइल में 10 वोल्ट, 5 वोल्ट, 8 वोल्ट चाहिए, या लैपटॉप में। तो उसके लिए हमें सेमीकंडक्टर का यूज किया जाता है, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा करंट फ्लो नहीं होता। जो चिप बनाया जाता है, जो इलेक्ट्रॉनिक सामान में चिप बनाया जाता है, वो चिप इन्हीं मेटल वाइट से प्रिपेयर किया जाता है। तो मेटल जो होता है, जो करंट फ्लो करता है, अब मेटल कौन कौन से पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में, तो मैं आपको लिखवाया हूं अल्कली मेटल। अल्कली मेटल यानी सारे के सारे अल्कली मेटल, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रिविडियम, सीजियम, फ्रांसियम, बेरिलियम, अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल, बेरिलियम, अब ये है, और भी ले सकते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट जैसे कॉपर, जिंक, निकेल, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैंडियम, टंगस्टन, इटीसी, ये सब मेटल में आते हैं। नॉन मेटल, नॉन मेटल जो होते हैं, यानी इधर जो है मेटल में वो पी ब्लॉक और एस ब्लॉक चलता है, एस प्लस पी ब्लॉक, सॉरी एस प्लस डी ब्लॉक। ऐसा नहीं कि केवल एस और डी में ही होते हैं, बट इधर मोस्टली ये होता है। और पी ब्लॉक जो होता है, पी ब्लॉक वो मोस्टली नॉन मेटल को होल्ड करता है। यानी नॉन मेटल जो होते हैं वो मोस्टली पी ब्लॉक में ही होते हैं, जैसे कार्बन, बोरॉन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर, फास्फोरस, ये जितने भी है वो सब नॉन मेटल है। मेटल वाइड यानी जिसमें करंट बहुत ज्यादा फ्लो नहीं होता, सिलिकॉन, जर्मेनियम। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम में आज के टाइम में हम बहुत ज्यादा चिप इसके बनाते हैं। सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, आर्सेनिक, एंटीमनी, सेलेनियम, एल्यूमिनियम, बेरिलियम, सिलिकॉन, जर्मेनियम। इसको कैसे याद रखोगे आप? तो यहां देखो, अगर आप पीरियोडिक टेबल में मैं आपको नाम याद करने के तरीके बताए। कैसे? बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, कहे शिव जी सुनो पार्वती, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब ओल्ड स्टाइल से टीपो। अब देखो, ये सिलिकॉन और जर्मेनियम, आर्सेनिक और एंटीमनी, टेलेनियम एंड सेलेनियम एंड टेलेनियम, यहां इसने अल्युमिनियम को भी लिया है। तो कहीं अल्युमिनियम को मेटल मानता है, कहीं अल्युमिनियम को मेटलवाइड मानता है। मेटलवाइड जो होंगे वो मेनली ये पी ब्लॉक के ही होंगे। मेटलवाइड जी जितने भी एलिमेंट्स बिलोंग कर रहे हैं, तो आप देखो सब पी ब्लॉक के ही हैं। तो ये सब मेटलवाइड में आते हैं। मेनली जो है सिलिकॉन और जर्मेनियम इसमें हम यूज करते हैं। ठीक है, अब यहां पर बात ये उठता है कि केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर हमने डिवाइड किया था। तो आखिर हम मेटल नॉन मेटल कैसे पहचानते हैं? हमारा क्योंकि टाइप है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज,
तो केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या है इसमें, तो यहां हम देखेंगे अगर मेटल अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो यहां बनता है मेटल ऑक्साइड, और ये मेटल ऑक्साइड जो होता है वो बेसिक इन नेचर होता है, बेसिक इन नेचर। और ये जो होता है उसको पानी में डालने के बाद आफ्टर डिजोल्व इन वाटर इट फॉर्म बेस हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड। और ये क्या होता है, बेस होता है, दिस वन इज बेस, मेटल हाइड्रोक्साइड। एक एग्जांपल लेते हैं, अगर हम सोडियम का रिएक्शन करवाए ऑक्सीजन के साथ, हालांकि बहुत फास्ट रिएक्शन होगा, एक्सप्लोसिव होता है, और ये सोडियम ऑक्साइड बनता है जो कि बेसिक इन नेचर होता है, बेसिक इन नेचर। और हम अगर ये सोडियम हाइड्रोक्साइड को पानी में डाल दें तो NaOH होता है और यहाँ से हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है, जो इसको हीट कर इतना ज़्यादा एक्सोथर्मिक होता है कि ये इसमें आग लग जाती है। ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है, और एक्सोथर्मिक होने के वजह से मतलब हीट बाहर निकलता है, ये जो होता है कैच फायर, ये आग इसमें लग जाती है, तो ये बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ये इवन कि ये कोल्ड वाटर से भी रिएक्शन करता है। हॉट में तो आसानी से रिएक्शन कर लेगा, कोल्ड से बहुत आसानी से, कोल्ड से भी रिएक्शन कर लेता है। इतना ज्यादा रिएक्टिव होता है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, इतना ज्यादा रिएक्टिव होता है कि ये तुरंत कोल्ड वाटर से भी रिएक्शन कर लेता है। और हाइड्रोक्साइड क्या होता है, बेस होता है। बेस किसको बोलते हैं, जो OH रिलीज करता है, OH जो क्या करता है, रिलीज करता है। तो सोडियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन फॉर्म सोडियम ऑक्साइड एंड डिजोल्व इन वाटर फॉर्म हाइड्रोक्साइड एंड इन्वॉल्व हाइड्रोजन गैस। This sodium hydroxide will in basic in nature. Do you understand? What is which one is called base on the basis of chemical properties? तो chemical properties के बेसिस पे हमने हाइड्रोक्साइड यानी बेस बना, इसके बेसिस पे हम मेटल नॉन मेटल को अलग करते हैं। तो ये जो रिएक्शन हमने करवाया यानी मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन दे रिएक्ट विथ वाटर, व्हाट दे फॉर्म, उसके बेसिस पे हम मेटल और नॉन मेटल का डिसीजन लेते हैं। उनके बेसिस हम क्या करते हैं, मेटल और नॉन मेटल का डिसीजन लेते हैं। तो यहां पर हम नॉन मेटल का डिसीजन कैसे लेंगे, तो व्हेन मेटल रिएक्ट विथ, अगर यहां आपको एक्स और वाई लिख के देगा, बना लोगे आप। व्हेन मेटल रिएक्ट with oxygen it form metal oxide which is basic in nature। तो नॉन मेटल क्या करता है, नॉन मेटल अगर रिएक्शन करता है, नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन, तो जो यहां मेटल नॉन मेटल ऑक्साइड बनता है, नॉन मेटल ऑक्साइड बनता है, और ये नॉन मेटल ऑक्साइड जो होता है वो एसिडिक इन नेचर होता है, एसिड नहीं होता है, एसिडिक इन नेचर होता है। और ये इसको पानी में डालने के बाद ये एसिड बनता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, कार्बन इज नॉन मेटल, व्हेन कार्बन रिएक्ट विथ O2 इट फॉर्म CO2, व्हेन CO2 डिजोल्व इन वाटर इट फॉर्म H2CO3, कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड। तो दैट्स वाई इफ नॉन मेटल, तो दिस वन इज नॉन मेटल। तो इससे हमें समझ में आता है कि जब वो एसिड तैयार करेगा तो हम उसको नॉन मेटल के कैटेगरी में रखेंगे। इसीलिए केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस है, यहाँ हम जो क्लासिफिकेशन देख रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी रिएक्शन करने के बाद वो क्या बन रहा है, इसीलिए हमारा बेसिस जो है वो केमिकल प्रॉपर्टीज है। तो व्हेन नॉन मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन देन it form
its non-metal oxide which is acidic in nature, and when react with water then it form acid, कार्बोनिक एसिड। ओके ना? तो मैं यहाँ पर आपको कुछ एग्जाम्पल्स लिख दे रहा हूं जिससे आपको ये समझ में आएगा कि कैसे मेटल और नॉन मेटल एक रिएक्शन को बनाते हैं। तो मान लो हमने लिखा सोडियम, इफ सोडियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इट फॉर्म sodium oxide, when dissolved in water it form NaOH, when potassium react with oxygen it form K2O, when dissolved in water form KOH, potassium hydroxide, when rubidium react with water it form Rb2O and dissolve in water RbOH, when cesium react with oxygen it forms cesium oxide and cesium hydroxide, then cesium hydroxide. Okay na? Now next point, if Mg react with oxygen, ये बैलेंस नहीं है, बैलेंस कर सकते हैं, इट फॉर्म MgO, Mg एंड डिजोल्व इन वाटर MgOH होल ट्वाइस, व्हेन कैल्शियम रिएक्ट विथ वाटर ऑक्सीजन फॉर्म कैल्शियम ऑक्साइड, डिजोल्व इन वाटर फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इफ स्ट्रोंसियम रिएक्ट विथ oxygen it form strontium oxide, dissolve in water form hydroxide, when barium react with oxygen form barium oxide and dissolve in water form barium hydroxide. Okay now? Now some non-metal like non-metal react with carbon plus O2 form CO2, when dissolved in water it form H2CO3, when sulfur react with O2 it form SO3 and dissolved in water form H2SO4, when phosphorus dissolved in water form P4O10 and dissolved in water react with oxygen dissolve in water H3PO4 phosphoric acid, when sulfur हो गया, when chlorine react with water oxygen Cl2O7, when dissolved in water then it form HClO4, when nitrogen react with oxygen it form N2O5, now dissolve in water it form HNO3 nitric acid. This one is carbonic acid, this one is sulfuric acid, this one is phosphoric acid, परक्लोरिक एसिड, ये है नाइट्रिक एसिड। ठीक है, तो यहां पर हमने मेटल और नॉन मेटल का रिएक्शन करा के देखा, तो मेटल विल फॉर्म, बट अभी तक हम मेटलवाइड के बारे में हमने नहीं देखा कि मेटलवाइड का क्या है। तो देखो मेटलवाइड जो है वो रिएक्शन करके क्या बनाता है। अगर हम बात करें एल्युमिनियम का ही, तो एल्युमिनियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इट फॉर्म Al2O3, when dissolved in water then it form AlOH whole thrice. This one is मेटलवाइड। और ये मेटलवाइड जो है ये जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो ये एम्फोटेरिक होता है। अब बात रहा कि एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है,
तो एम्फोटेरिक का मतलब होता है ये तो एसिड बनाता है, ये बेस बनाता है, ये दोनों नेचर एग्जिस्ट करता है, यानी इट एक्ट एज ए एसिड एज वेल एज बेस, समटाइम इट एक्ट एज ए एसिड एंड समटाइम इट एक्ट एज ए बेस। तो इट हैज डुअल कैरेक्टर। डुअल कैरेक्टर मतलब sometime it behave like acid and sometime it behave like base। ठीक है, तो दिस वन इज एम्फोटेरिक। Be plus O2 form BeO, this one is amphoteric, when dissolved in water form BeOH whole twice, this one is amphoteric। तो मेटलवाइड जो है वो एम्फोटेरिक बनाते हैं। एम्फोटेरिक मतलब दोनों कैरेक्टर होल्ड करता है, ना तो सेपरेट हम बेस बोल सकते हैं ना तो सेपरेट हम एसिड बोल सकते हैं, वो दोनों कैरेक्टर उसके अंदर होता है, वो एसिड भी होता है और बेस भी होता है, तो उसको हम बोलते हैं एम्फोटेरिक। डू यू अंडरस्टैंड? तो हम यहां पर लिख सकते हैं व्हेन मेटलवाइड अगर मेटलवाइड को हम ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड, अगर हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड को पानी में डालें तो ये बेस भी बन सकता है और पानी में डालें तो एसिड भी बन सकता है, यानी उसके अंदर दोनों कैरेक्टर है, वो अपने आप को एसिड भी बोलता है, अपने आप को बेस भी बोलता है। समझ में आया क्या? अगर सामने वाला एसिड है तो अपना प्रॉपर्टीज बेस की तरह ले लेता है। जैसे हम एसिड बेस को मिला के सॉल्ट बनाते हैं, तो अगर सामने वाला एसिड है तो ये अपने आप को बेस बोल देगा, अगर सामने वाला बेस है तो ये अपने आप को एसिड बोल देगा। इसीलिए ये डिपेंड करता है सामने वाला, अगर सामने वाला एसिड आया तो ये अपने आप को बेस बोलने लगेगा, अगर सामने वाला बेस आया तो ये अपने आप को एसिड बोल देगा। दैट मीन्स इट हैज डुअल कैरेक्टर। तो मेटलवाइड रिएक्ट विथ ऑक्सीजन फॉर्म एम्फोटेरिक। व्हाट इज मीनिंग ऑफ एम्फोटेरिक? डू यू अंडरस्टैंड? तो इस तरह से हमारा डे 2 कंप्लीट हुआ। ओके ना? तो